अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम स्टेट मिनिमाइज़ेशन करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा देखा था कि कैसे हमें एक सिचुएशन या एक कंडीशन दी जाती है। उसके ऊपर हम एनएफए विद नल बनाते हैं, देन एनएफए विदाउट नल बनाते हैं और देन डीएफए बनाते हैं। फिर उसके ऊपर स्टेट एलिमिनेशन लगाकर हम उसकी आरई बना लेते हैं, ठीक है? तो वो जो-सा हम एनएफए विद नल या विदाउट नल से डीएफए बनाते हैं, कई बार इस तरह से होता है कि वो डीएफए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स पर होती है, ठीक है? तो अब ऑन द पेपर तो मेबी कहीं मतलब जब ज़्यादा शेयर्स हों तब जाके मसला आ जाता है। लेकिन जब मशीन की बारी आती है तो फिर वो जितनी ज़्यादा शेयर्स होंगी तो मशीन को उतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी उतना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हमारे पास टाइम का ज़ाया होगा। देन हमारे पास अगर एक डीएफए वो 3 स्टेट्स में बन रही है और आपने उसको 10 स्टेट्स में बना दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसकी कंप्यूटेशन पावर भी उतनी लगेगी। तो अब इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेट मिनिमाइज़ेशन लगाते हैं, ठीक है? तो स्टेट मिनिमाइज़ेशन हम किस तरह से करेंगे, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एल्गो हमारे पास है, हम उसके थ्रू करेंगे। और भी एल्गोरिथम्स हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और हम इसी के थ्रू करेंगे, ठीक है? इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है कि अगर आपके पास एक डीएफए दी गई है, तो आपने सबसे पहले उसमें से ये देखना है कि इसमें कोई डेड स्टेट तो नहीं है। अगर वो है तो आपने उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है? 5 minutes later. देन स्टेप 2 है हमारे पास कि जितनी भी बाकी स्टेट्स बची हैं उनको 2 ग्रुप में बाँट लो, ठीक है? एक है हमारे पास फाइनल स्टेट्स का जो कि एक्सेप्टिंग ग्रुप है और एक है हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स का, ओके? तो स्टेप नंबर 3 होगा हमारे पास कि हमने उन स्टेट्स को, उन पार्टीशंस को हमने रिफाइन करना है। कैसे रिफाइन करना है, वो आगे चल के हम एग्ज़ाम्पल में भी देखेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज़ मैं इसको एक इस तरह से बताता हूँ कि 2 स्टेट्स हैं वो P1 ग्रुप से बिलॉन्ग करती हैं और 2 दूसरी स्टेट्स हैं वो P2 ग्रुप से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? P1 में 2 मेंबर हैं, Q1 एंड Q2। अब Q1 पर 0 पढ़ के आप पर जाते हो ग्रुप 2 में, ठीक है? लेकिन Q1 पे आप 0 पढ़ के ग्रुप 1 में ही रहते हो, ठीक है? तो इस तरह से एक ही ग्रुप के जब दोनों मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है? उन सब की अगर अलग-अलग बिहेवियर आ जाए तो हम उनकी उनकी ग्रुपिंग को अलहदा करते हैं, ठीक है? और एक नए ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। स्टेप 4 क्या होगा हमारे पास? स्टेप 4 में हमने स्टेप 3 को हमने उसको करते जाना है, अगेन रिपीट करते जाना है। तब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिफाइंस पार्टीशंस ना आ जाएँ, या अगर वो इस तरह से हो कि वो स्प्लिट होते ऐसे ग्रुप्स बन जाएँ कि जिसमें सिर्फ़ एक ही मेंबर है। तो इसका यही मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, जो आपको डीएफए दी गई थी, वो पहले से ही मिनिमाइज़्ड थी, ठीक है? तो वो फर्दर मिनिमाइज़्ड नहीं हो सकती और वही उसका आंसर होगा। देन रिपीट करते-करते जब हमारे पास एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहाँ पर फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम अपना डीएफए बना लेंगे। अच्छा, डीएफए बनाने में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो स्टेट्स बनती जाएँगी, ठीक है? और फिर उनके दरमियान ट्रांज़िशंस हम लगाते जाएँगे, ठीक है? सो अब ये एक एग्ज़ाम्पल है। ये 2023 के क्विज़ की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और इसमें एक हमारे पास डीएफए दी गई है और हमें उसको कहा गया कि हमने उसको मिनिमाइज़ करना है एंड देन हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी निकालनी है, ठीक है? उस मिनिमाइज़ मशीन की। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि आप पहले डीएफए को मिनिमाइज़ करो, देन आप उस मिनिमाइज़्ड डीएफए के ऊपर स्टेट एलिमिनेशन लगाकर आप उसकी आरई कैलकुलेट करें। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मिला के आ सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्टेप 1 आ जाता है। स्टेप 1 क्या कहता है कि आपने इसमें जो डेड स्टेट है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? अब देखा जाए तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखें कि Q0 है, Q1 है, Q3 है, Q5 है, Q2 एंड Q4 है, ठीक है? अब देखा जाए Q2 के ऊपर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो इसके ऊपर अपनी एरो भेज रही है, ठीक है?
तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी स्टेट नहीं आ रही, तो ये मेरे पास एक डेड स्टेट है, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि Q4 है, इसके ऊपर एक इनकमिंग एरो है, लेकिन ये इनकमिंग एरो भी डेड स्टेट के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं Q2 को हटाऊँगा, यहाँ से एलिमिनेट करूँगा, तो Q4 भी मतलब डेड स्टेट ही कंसीडर हो गई, तो मैं इसको भी एलिमिनेट करता हूँ। इसका एक और तरीका है कि आप इनिशियल स्टेट से शुरू करें और स्टेट्स लिखते जाएँ, जो स्टेट आती जा रही है तो आप उसको लिखते जाएँ और देन उसको कटिंग करते जाएँ, ठीक है। एट द एंड अगर कोई स्टेट ऐसी है जो आपने नोट डाउन नहीं की और वो हमारे डीएफए में अभी है, तो इसका मतलब है वो वाली स्टेट डेड स्टेट है और आप उसको बेफिक्र होकर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम उस तरीके से चलें तो वो ये है कि मैंने इनिशियल स्टेट थी Q0, ये आ गई। Q0 से जब मैंने 0 पढ़ा तो मैं गया Q1 पर और 1 पढ़ के मैं गया Q3 पर, ठीक है। अब Q0 मेरे पास यहाँ पर मुकम्मल हो गया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, Q1 पर आता हूँ, Q1 पर 0 पढ़ के मैं Q0 पर जाता हूँ जो कि पहले से है। देन Q1 पर 1 पढ़ के मैं Q3 पर आता हूँ जो पहले से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो Q1 भी गई। देन हम Q3 पर खड़े होकर 0 और 1 पढ़ें तो हमारे पास Q5 ही आती है, तो मैंने Q5 यहाँ पर लिख दी। तो Q5 लिखने से मेरे पास Q3 भी खत्म हो गई एंड देन 0 और 1 पढ़ के आप Q5 पर ही रहते हैं और Q5 भी चली गई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं Q2 और Q4 हमारे पास एक ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर नोट डाउन नहीं हुई, तो ये दोनों हमारे पास डेड स्टेट्स हैं, हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप 2 आता है। अब ये हमारे पास जो डेड स्टेट्स हैं उनको निकालने के बाद ये डीएफए हमारी कुछ इस तरह से बनती है। सो देखा जाए ये अभी से थोड़ी सी मिनिमाइज्ड लग रही है, सो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, पार्टीशनिंग हमने करनी है यहाँ पर। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि हमने 2 ग्रुप बनाने हैं, एक फाइनल का और एक नॉन फाइनल का, ठीक है। सो फाइनल वाले ग्रुप में हमारे पास आ जाता है P1, मैं उसको नाम देता हूँ Q3 एंड Q5, और नॉन फाइनल में हमारे पास आ जाते हैं Q0 एंड Q1, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इसके जो सी हमारे पास ग्रुपिंग बनी है उनके मेंबर्स को देखेंगे, ठीक है, मेंबर स्टेट्स को देखेंगे और उनके ऊपर हम जितनी हमारे पास इनपुट्स हैं 0 और 1, हम उनके ऊपर इनका बिहेवियर देखेंगे। अगर तो बिहेवियर सेम है तो हम इनको एक ही ग्रुप में रहने देंगे, अगर बिहेवियर डिफरेंट है तो हम इनको एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसमें रख देंगे। फिर हम अगेन ये स्टेप 2 हम दोबारा रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने Q3 पर 0 देखा, तो P1 मतलब यहाँ पर देखा जाए, ओके, ये देखें Q3 पर 0 पढ़े हो या 1 पढ़ो तो आपके पास Q5 ही आता है, Q5 पर भी 0 पढ़ो या 1 पढ़ो Q5 ही आता है, ठीक है। तो हाँ, यस, Q3 पर 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, आप Q5 पर ही रहते हो और Q5 इस वक्त हमारे पास बिलोंग करता है P1 ग्रुप से, ठीक है। और Q5 पर भी यही है, 0 और 1 पढ़ो तो आप Q5 पर ही आते हो और ये P1 से बिलोंग करता है। देन हमारे पास नॉन फाइनल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप 0 पढ़ो तो Q0 पर आप खड़े होकर 0 पढ़ो तो आप P0 से ही बिलोंग करते हो, आप आई थिंक सो Q1 पर चले जाते हो। देन अगर आप 1 पढ़ो तो आप Q3 पर चले जाते हो, ओके। तो Q1 पर खड़े हो गया, अगर आप 0 पढ़ो तो आप Q0 पर चले जाते हो जो कि P0 से ही बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर आप Q1 पर खड़े होके 1 पढ़ो तो आप आई थिंक सो Q3 पर चले जाते हो, यस, ठीक है। सो ये कहने का मकसद यही है कि ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनका बिहेवियर भी एक ही है, ठीक है। सो अब फर्दर मेरे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हो रही ग्रुप की, तो मैं इसी के ऊपर हम डीएफए बना देते हैं अपनी, ठीक है। एक हमारे पास P0 है और एक हमारे पास P1 है, तो P0 हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी और P1 हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। सो ये हमारे पास फाइनल डीएफए बनती है जिसमें P0 हमारे पास इनिशियल है और 1 लेने से हम फाइनल स्टेट में चले जाते हैं और 0 लेकर हम उसी स्टेट पर रहते हैं और फाइनल पर 0 1 लेकर हम फाइनल पर ही रहते हैं, ठीक है।